आपको पता चल ही चुका होगा कि इसमें आज हम आपको काफ्तान बनाना सिखाने वाले हैं। तो हम सिर्फ काफ्तान बनाना सिखाने नहीं वाले हैं, हम आपको इसकी पूरी डिटेल भी देने वाले हैं। जैसे कि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उसका भी सोल्यूशन हम आपको देंगे। तो और हम अपने अकॉर्डिंग कितना कपड़ा लें, कौन सा कपड़ा लें, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसमें कितने मीटर लेस लगानी है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो बाजू को लेकर इसमें कन्फ्यूज़न होता है और साइज़ बाजू का कितना रखें, हम आपको ये भी इसमें क्लियर करने वाले हैं। बाय द वे, हाय दिस इज अंजलि शोंकर। हाँ जी मित्रों, सबसे पहले राधे राधे आप सभी को। तो थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। तो काफ्तान बनाने के लिए आप ले सकते हो सिल्क, रेयॉन, कॉटन एंड क्रेप का कपड़ा। सबसे ज़्यादा बेस्ट कपड़ा इसमें सिल्क रहता है और आप रेयॉन भी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो रेयॉन का कपड़ा लो उसमें जॉर्जेट और सिल्क ब्लेंड होना चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत पतले रेयॉन के कपड़े आ रहे हैं। तो सेकेंडली जान लेते हैं हमें काफ्तान बनाने के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा काफ्तान बनाना है, टॉप लेंथ का या फिर सूट की लेंथ का। क्योंकि मैं इसमें दो तरीके से काफ्तान के ड्राफ्ट बताऊंगी आपको, एक तो सूट लेंथ का और एक टॉप की लेंथ का, जो कि मैंने टॉप लेंथ पे बनाया है। टॉप लेंथ मतलब जो हम टॉप वगैरह वेयर करते हैं उस लेंथ पे, तो ये थाई तक लेंथ होती है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अगर आप टॉप लेंथ पे बना रहे हो तो आपको 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि मैंने इसमें 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया है। और अगर आप सूट लेंथ पे बना रहे हो तो आपको 3 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। हमें कौन सा कपड़ा यूज़ करना चाहिए ये जानना इसलिए ज़रूर, क्योंकि हम जो भी ड्रेस बना रहे हैं उसमें हम अपना टाइम एफर्ट डाल रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी से ख़राब हो जाए। तो इस तरीके का कपड़ा यूज़ करना चाहिए, जल्दी ख़राब भी ना हो और ग्रेसफुल भी हो। तो ये कपड़े कुछ इसी तरीके के होते हैं। तो एक बात और हमें पता होनी चाहिए कि हमें डोरी कौन से काफ्तान में डालनी है और कौन से में नहीं डालनी है। तो जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, मैंने काफ्तान में डोरी डाल रखी है, वो टॉप लेंथ का है। तो सूट की लेंथ पे हम डोरी नहीं यूज़ करते हैं, डोरी सूट की लेंथ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ये सिर्फ टॉप लेंथ पे अच्छी लगती है। सूट की लेंथ पे सीधा ही रहता है, वो सही लगता है देखने में भी। तो काफ्तान की बाजू को लेकर भी कई लोगों को इश्यू रहता है, क्योंकि वो साइड से खुली होती हैं, तो जब हाथ ऊपर नीचे करते हैं तो वो बाजू दिखती है। तो इसका भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। और हमें बाजू कितनी रखनी चाहिए, कितनी लंबाई पे रखनी चाहिए, कितनी छोटी रखनी चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग उसे कैसे रखें, इसका भी सोल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। एंड आई थिंक सो कि मैंने काफ्तान को लेकर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका रहे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं ड्राफ्ट को शुरू बिना किसी देरी के। तो चलिए अब हम ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। तो हमने कपड़े को ये बिछा लिया है 4 फोल्ड करके, तो ये कपड़े की राइट साइड है। तो बेसिकली सारे ड्राफ्ट जो होते हैं वो कपड़े की उल्टी साइड पे होते हैं, बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा अलग है। ये जो काफ्तान होता है इसको राइट साइड से ही स्टिचिंग की जाती है इसकी, और राइट साइड पे ही इसका ड्राफ्ट किया जाता है। सिंपल है, ये समझ गए। बस हमने इसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें इसकी चौड़ाई निकालनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने अकॉर्डिंग बाजू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप 13, 14 कितने भी इंच पे, आपकी मर्जी है, आप उतने इंच पे बाजू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो बाजू की लंबाई, सेकंड हमें जो हमारा तीरा होता है उसका दूसरा हिस्सा। तो सिंपली आपको ये 2 चीज़ समझनी होगी कि आपको अपना तीरा का नाप पता होना चाहिए और अपनी बाजू का नाप पता होना चाहिए। तो मेरी बाजू यहाँ पे है 12 इंच और मेरा तीरा है 7 इंच। ठीक है, तो 7 इंच और 12 इंच को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आएगा 19 इंच। ठीक है, और 19 इंच में हमें 1 इंच मार्जिन के लिए भी प्लस करना होगा। तो ऐसा करने से हमारी जो बाजू है उतने पे ही बनेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कपड़े की चौड़ाई। तो 20 इंच पे हमें कपड़े की चौड़ाई का निशान लगाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हमें निशान लगाना होता है कुछ इस तरीके का, तो हम इस तरीके से निशान लगाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है। ठीक है, तो हम वहाँ से इंची टेप के सिरे को रखेंगे और इस तरफ 20 इंच का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये निशान आपको यहाँ भी लगा लेना है, यहाँ भी लगा लेना है और यहाँ भी लगा लेना है। तो यहाँ और यहाँ हमने ये निशान लगा लिए हैं। और ये निशान लगाने का ये रीज़न होता है, इस तरीके से कपड़े को मार्जिन निकालने का ये रीज़न होता है कि जब हम यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी कम कपड़ा निकलेगा, जो कि हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, किसी काम नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से करते हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इस कपड़े की 2 लेयर्स को इस तरीके से उठाना है और यहाँ से भी उठाना है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ करी है इसको किनारे पे रख देना है। और कपड़ा जो सारा है हमें अंदर से क्लियर कर लेना है। ठीक है, अंदर कोई उलझन नहीं होनी चाहिए कपड़े की, और यहाँ पे भी किनारे पे अंदर का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी ड्रॉ हमने अभी लाइन की थी वो हमारे ये किनारों पर होनी चाहिए। ठीक है, इस साइड किनारों पे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम अपना जो है साइड का कपड़ा काफ़ी बचा सकते हैं। मुझे बस आपको ये बताना था, वैसे तो इसमें काफ़ी कम कपड़ा निकला है साइड से, बट अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा जो कपड़ा है साइड का वेस्ट नहीं होता कभी भी। या आप कभी भी सूट वगैरह पे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हमें हिप के अकॉर्डिंग निकालनी होती है कपड़े की चौड़ाई, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना हमने समझ लिया। तो अब हमने कपड़े की चौड़ाई तो निकाल ली है। इसके बाद हमने ये जो ऊपर नीचे कपड़ा हो रहा है इसको भी स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर भी हमने ड्रॉ कर लिया है लाइन को, और अब हमारा ये कपड़ा लंबाई चौड़ाई क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्राफ्ट करना है। तो मैं ये जो आपको ड्राफ्ट है काफ्तान का, 2 तरीके के काफ्तान के ड्राफ्ट बताने वाली हूँ। फर्स्ट सूट के काफ्तान का, सूट की लेंथ की काफ्तान का। सेकंड टॉप की लेंथ की काफ्तान का। ठीक है, तो वैसे तो दोनों सेम ही होंगे, बस कुछ कुछ चीजें जो है वो अलग होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सूट की लंबाई वाला काफ्तान। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कुछ निशान लगा लेने हैं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मोढे का निशान। मोढा है मेरा 7 इंच का, पर मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पर। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमें लगाना है कमर का निशान, जो कि हम लगाएंगे 14 इंच पर। ठीक है, और अब हम लगाएंगे हिप की लंबाई का निशान, ठीक है, जो कि है 22 इंच पर। और अब इसके बाद हम सूट की लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो जैसे कि अगर आपको पाना हो ट्राउजर वगैरह काफ्तान के साथ, तो आप रखिए गोड्डे से नीचे, जैसे कि 40 पर या 42 इंच की लेंथ पे आप रख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये लंबाई सही रहेगी। तो अब हमने ये कुछ निशान लगा लिए हैं, बस हमें स्केल की मदद से इन्हें सीधा कर लेना है। तो अब हमने ये जितने भी निशान लगाए थे, हमने ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है सब पे। ठीक है, उसके बाद हमें इनके फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, ब्रेस्ट के, कमर के, हिप के। और जितने भी मैं फिटिंग के निशान लगाने वाली हूँ उसमें मैं 1-1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा काफ्तान होता है इसमें हमें लूज रखना होता है। ठीक है, अगर हम बिल्कुल ही फिटिंग पे लगा देंगे तो ये सही नहीं लगता बिल्कुल भी देखने में, तो हम इसमें थोड़ा सा लूज रखना चाहिए हमें। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान। तो मेरी है 8.25 इंच, पर मैं लगाऊंगी 9.25 इंच पर, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए। और कमर है हमारी 7 इंच, बट हम लगाएंगे 8 इंच पर। ठीक है, इसी तरह से हिप का निशान जो हमारा है वो 9.25 इंच है, बट हम लगाएंगे 10.25 इंच पे। हमें इसमें लूज इसीलिए रखना होता है क्योंकि ये काफ्तान है और ये लूज ही होता है। तो अब सिंपली हमने ये फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। तो बस अब आपको इस तरीके से इनको मिला लेना है। ठीक है, मैं मिलाने नहीं वाली हूँ इनको, क्योंकि मैं टॉप लेंथ पे बनाने वाली हूँ। ठीक है, और जब भी आप सूट की लंबाई पर इसको बना रहे हो तो फिटिंग आपकी बस यहाँ से यहाँ तक ही लगेगी, यहाँ पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो सूट की लंबाई वाला काफ्तान हम समझ चुके हैं। अब हमें समझना है कि हमें टॉप लेंथ की लंबाई वाले काफ्तान में क्या चेंजेस करने हैं। तो 2 ही चेंजेस इसमें होते हैं, एक लंबाई का और एक कमर का। तो ये किस तरीके से हमारे यहाँ पर रिंकल्स आए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम ले लेंगे लंबाई। तो लंबाई का निशान लगाने के लिए आपको जो है टॉप लेंथ की रखनी है, तो आपको थाई तक रखनी चाहिए। ठीक है, तो मेरी आ रही है यहाँ पे 30 इंच तक, और मैं इसमें 2 इंच जो है एक्स्ट्रा लूंगी। ठीक है, तो इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये पूरी फिटिंग सेम रहने वाली है, बस हम कमर में चेंज करने वाले हैं, जो कि है हम बेसिकली फिटिंग लगाते हैं कमर की यहाँ से। ठीक है, बट हमें यहाँ से नहीं लगाना है, हमें लगानी है यहाँ से, इस कोने से इस तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ 5 इंच पे, 5 इंच पे निशान लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे रिंकल्स ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिंकल्स कम चाहिए और साइड में कपड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप 6 या 7 इंच पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही से कपड़ा होगा, रिंकल्स भी बन जाएंगे और कपड़ा भी वहाँ से सही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे लगा रही हूँ निशान इस तरह से। और अब हमें क्या करना है कि इन डॉट्स को मिला देना आपस में। तो सिंपली बस हमें इसको कमर को ब्रेस्ट से और हिप को कमर से इस तरह से मिला देना है। तो ऐसा करने से हमारे जो रिंकल्स हैं यहाँ पे जब हम डोरी डालेंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी सही अच्छे लगते हैं। और ये जो हमने यहाँ नीचे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको हमने नीचे फोल्ड करने और ऊपर के मार्जिन के लिए लिया था। आप चाहें तो इसे 3 इंच भी ले सकते हैं कि ज़्यादा हैवी फोल्ड हो सके। ठीक है, तो फोल्ड ये यहाँ तक ही होगा। ठीक है, इतना। तो बस अब हमें क्या करना है कि सिंपली बस इसकी कटिंग करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक कटिंग करके इसको निकाल देना है। तो चलिए अब मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
ओके, तो अब हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद अब हमें कुछ निशान लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से 14 इंच का निशान लगाना है, जो कि कमर का था, वो इस बीच सेंटर में लगाना है, क्योंकि हमें डोरी यहीं से डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद ये जो निशान है, ये 3 निशान आपको इस तरह से डार्क कर लेना है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सिलाई है वो इस तरह से कोने में नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेंगे, पर अभी नहीं, पर पहले हम इसको इसी तरह से दूसरी साइड छापने के लिए थोड़ा डार्क कर लेंगे। सिर्फ आपको इन 3 डॉट्स को डार्क करना है छापने के लिए दूसरी साइड पे। ठीक है, आपको सिंपली इस कपड़े की 2 लेयर्स को उठाना है इस तरह से, और इसे इस तरह से आपको बस कपड़े को बराबर पकड़ के बिछा लेना है। और बिछाने के बाद बस आपको कॉर्नर्स जो हैं आपस में मिलने चाहिए बराबर। और जो हमने 3 डॉट्स का भी निशान लगाया है, उनको हमें स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। छापना है हमें थपथपा के कुछ इस तरीके से, फिर हम स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेंगे लाइंस। ओके, तो अब ये हमारा इस तरीके से आ गया। ये सबसे पहले हमें लगानी है डोरी। उससे पहले जो हमारा निशान है, ये कोने में इस तरीके से सिलाई नहीं लगेगी, थोड़ी सी राउंड हो के सिलाई लगेगी। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि कोने में नहीं लगाना है, इस तरह से आपको ये राउंड का निशान लगा लेना है बस थोड़ा सा। ओके, तो ड्राफ्ट का निशान अच्छे से पहले दिख नहीं रहा था कैमरे में, इसलिए मैंने अब इनको डार्क कर दिया है। इसके बाद आपको ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें राउंड में रखना है, इस निशान को आपको अच्छे से डार्क करके दोनों साइड के इस तरह से इसे थपथपा लेना है। ठीक है, ताकि ये जो निशान है वो अंदर की साइड आ जाए, और आपको यहाँ की साइड भी ये निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने का हमारा ये रीज़न है, क्योंकि जब हम पट्टी लगाएंगे वो अंदर की साइड से लगाएंगे, इस निशान के आधा इंच दूरी पर लगाएंगे। जब मैं लगाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा ही हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। आप ये साथ में प्लस का भी निशान इस तरह से लगा लीजिएगा, ताकि आपको सेंटर का पता चल सके। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें डोरी के लिए पट्टी कट करनी है, जो कि इसके अंदर लगेगी। डोरी के लिए पट्टी हमारी यहाँ पे लगेगी, इसकी हम दूरी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 28.5 इंच की हमारी लंबी पट्टी कट करेंगे हम, और 2 इंच चौड़ी पट्टी होएगी। तो मैं पट्टी कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे हमें लगाना कैसे है। जो हमारी पट्टी हमें लगानी है वो इसके ऊपर नहीं, मतलब अंदर लगानी है हमें। ठीक है, ये राइट साइड है और ये हम अंदर की साइड से लगाएंगे। ठीक है, और ये जो हमने बीच सेंटर का निशान लगाया था, जो 14 इंच का हमने निशान लगाया था, इसको डार्क कर लेते हैं, क्योंकि पट्टी लगाने से पहले हमें इसको लगाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कट कर लेते हैं और पट्टी भी कट कर लेते हैं। ओके, तो पहले हम पट्टी कट कर लेंगे। पट्टी हमें चाहिए थी 28.5 इंच, मतलब 28.5 इंच। तो इस तरह से मैंने इसका निशान लगा लिया है। तो 2 इंच चौड़ी चाहिए हमें पट्टी, तो ये लंबाई का निशान मैंने लगा लिया। 2 इंच चौड़ी चाहिए, तो ये लगभग 4 इंच के करीब आ रहा है। तो बस हमें इसका हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ कटिंग कर देंगे हम इसकी। यहाँ भी हमें कट कर देना है। ठीक है, ओके, तो अब हमने 28.5 लंबी पट्टी कट कर ली है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से हमने ये पट्टी भी कट कर ली है, जो हम डोरी लगाने के लिए लगाएंगे काफ्तान पे। तो ये 3 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी है, तो उसको चारों ओर से स्टिच कर लेना है। और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसमें बहुत कम इतना सा कट करके, आपको भी थोड़ा सा ही कट करना है, इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हम काफ्तान ले लेते हैं। तो काफ्तान की फ्रंट साइड है। ठीक है, और ये वाला जो निशान मैंने आपको बताया था, तो ये काफ्तान का आगे का पल्ला है और फ्रंट साइड है। ठीक है, तो इसे हमें इस तरीके से रखना है और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई आपको सिर्फ 1/4 इंच की लगानी है। बस हमें इसे पक्का करके यहाँ से निकाल लेना है।
और अब हमें इस प्लस के बीच में इस तरह से कट लगाना है। और अब हमने इसे राइट साइड पे रखा था, ठीक है। तो अब ये जो हम पलटेंगे ये अंदर की साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रेस करके सेट कर लेती हूँ। ओके, तो प्रेस करने के बाद अब ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हम इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। और इसे यहाँ से पक्का करके निकाल लेंगे। तो अब हमें पट्टी लगानी है और ये काफ्तान की उल्टी साइड है। तो हमें ये जो निशान है इससे आधा इंच की दूरी पे इस पट्टी को अटैच करना है। तो ये पट्टी की उल्टी साइड है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये अपने आप ही कम हो जाएगी आधा इंच। और हमें इसकी आधा इंच की दूरी पे इस तरह से, यहाँ से भी हमको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आधा इंच दूरी पे इस तरह से रख लेना है और स्टिच कर लेना है। यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। तो ये जो कपड़ा है आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दूरी अगर आपकी कम ज़्यादा हो भी जाती है तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो बस अब हम यहाँ से इसको पक्का करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको इस तरीके से सिंपली वैसे ही फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे ये पट्टी अटैच कर ली है। इसी तरीके से आपको दूसरे वाले पल्ले पे भी ऐसे ही पट्टी को अटैच कर लेना है। तो काफ्तान के दोनों पल्लों में स्ट्रैप्स लगाने के बाद अब बारी है गला बनाने की। गला बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्यूज़ पेपर का यूज़ कर, जो कि हमने ले लिया है 9 बाय 9 इंच का, और उतना ही इंच का हमने कपड़ा भी कट कर लिया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फ्यूज़ पेपर का यूज़ कर रही हूँ, मैं किसी ड्रेप पट्टी वगैरह को नहीं लगा रही हूँ, जिससे फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो इससे हमारी जो है गले में फिनिशिंग अच्छे से आ सकेगी। इसको इसमें अटैच करेंगे। तो कपड़े की ये उल्टी साइड है, सिंपली हम इसको बस ये जो फ्यूज़ पेपर की दरदरी सी साइड होती है इसको हम इस पर सेट कर लेंगे बराबर। ओके, तो अब हमने इसको बराबर सेट कर लिया है। बस हमने इसको प्रेस से इस पर अटैच कर देना है। ओके, तो अभी हमारा फैब्रिक और फ्यूज़ पेपर अच्छे से चिपक चुका है। अब हम इस पे गले का ड्राफ्ट करेंगे। तो हमें गला कौन सा बनाना है, तो बेसिकली ये जो काफ्तान होता है ये वेस्टर्न लुक होता है। तो मैं इसमें बनाने वाली हूँ वी शेप का गला, ठीक है। तो बस सिंपली हम इसको ऐसे बराबर मिला लेंगे। और मैं अपना यहाँ पे गले का निशान लगा लूँगी 3 इंच पे, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। और 7 इंच लंबाई पे निशान लगा लेंगे। एंड सिंपली मैं इसको इस तरह से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूंगी। अब हम ये जो इसका बीच का है, ठीक है, तो बीच में ये आ रहा है, ये 7.25 इंच है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हाफ हमें लगाना है, तो ये होगा 4 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है। और अब हमें यहाँ से जहाँ पे हमने ये निशान लगाया, यहाँ से 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। और बस सिंपली यहाँ से ऐसे हमें गोलाई सी देनी है। गोलाई नहीं देनी, मतलब आपको बस इसको इस तरीके से वी शेप में मिला के लाना है, ठीक है। तो ये हमारा वी शेप हो गया। उसके बाद अब हम इसे डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड इस तरह से फोल्ड करके छाप लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें ये बराबर बिल्कुल मिला लेना है। और ये यहाँ पे छप चुका है। दैट्स ऑल।
ये अब हो चुका है। तो अब हमने गले का ड्राफ्ट कर लिया है। अब हमें बस इसको फ्रंट पल्ले पे काफ्तान के लगाना है। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। बस आपको यहाँ पे कपड़े से कपड़े को मिला लेना है और फिर ये हमारा बीच सेंटर निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम या तो निशान भी लगा सकते हैं या तो चाहे तो कट लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है एंड देन ऐसे ही निशान मैं यहाँ पे भी लगा लूँगी। ये हमारी काफ्तान की राइट साइड है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको निशान को निशान से मिलाते हुए इस तरह से रख लेंगे सिंपली एंड देन पहले हम बीच की सिलाई लगाएंगे ताकि काफ्तान और हमारा ये जो गला है अटैच हो जाए। तो अब सिंपली सेट करने के बाद हम बीच की सिलाई लगा लेते हैं। ये आपको थोड़ी सी आगे तक ही लगा लेनी है क्योंकि इसे हम उधेड़ देंगे, मतलब हम ये उधेड़ देंगे, ये तो हमारा कट के निकलेगा। ठीक है, अब हम काफ्तान और गले को अटैच कर चुके हैं। अब हमें बस सिंपली ये जो हमने शेप बनाई है इसकी सिलाई मारनी है। ठीक है, तो आप कपड़े को सेट करके इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। तो अब गला अटैच करने के बाद लगभग 1.5 इंच तक हमें यहाँ से कट करना है। ठीक है, पहले हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सिंपली हमें इसे इस शेप में कट करना है। आपको नीचे का ध्यान रखना है, आप चाहें तो कपड़े को इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे का ध्यान रखना है, आपने नीचे का कपड़ा कट नहीं कर देना है। दैट्स ऑल, बस इस तरीके से आपको ये कट कर लेना है। उसके बाद अब हमें इसे इस तरह से सिलाई लगानी है। आप इसे सेट करते हुए इसे सिलाई लगा सकते हैं। और जो आगे ये रेव इस तरीके से आ रहा है, आपको इसे बस सेट करते हुए जाना है। ठीक है, दैट्स ऑल, बस इतना करने के बाद अब आपको इसे यहाँ से कट कर लेना है। तो 1.25 इंच तक यहाँ इस दूरी पे आपको इसे कट कर लेना। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। नीचे का आप ध्यान रखिएगा, नीचे के कपड़े को कट नहीं करना बिल्कुल भी, मतलब ये वाला कपड़ा कट होएगा, ये कपड़ा नहीं कट होएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ तो आ ही रहा होगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर बस तिरछे कट लगा लेने हैं और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ भी है, बस ये एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं होगा, इसको कट करके बस सिंपली निकाल देना। अगर हम इसे कट करके नहीं निकालते हैं तो हमारी फिनिशिंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बस अब तिरछे निशान लगा लेने हैं। ध्यान रखिएगा कि सिलाई पर कट बिल्कुल भी ना लगे। अब हमने इतना कर लिया। इसके बाद अब हमें इस गले को इस तरह से पलटना है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, हम इसे उधेड़ लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगा ली थी। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा आप इस सिलाई को मत कट कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे यहाँ से हटा लीजिए। ये जो आपका मार्जिन है ये इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल, बस अब हमें इस गले को इस तरह से बस पलट लेना है। तो गला हमारा कुछ इस तरीके का बन चुका है। मैंने इसे प्रेस करके सेट कर लिया है और अब हम यहाँ पे बड़े बखिए की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो तरपाई कर सकते हैं या फिर इस पे कोई लेस भी लगा सकते हैं तो अच्छी लगेगी। तो गले में लगाने के लिए मैं कुछ इस तरीके की लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहे तो कुछ इस तरीके की लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अटैच कर लेती हूँ।
तो फ्रंट का गला बनाने के बाद अब हमारी बारी है बैक का गला बनाने की। तो मैंने इसे बराबर फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो फोल्ड करने के बाद हमने इसका ये सेंटर निकालने के बाद इस पर हम निशान लगा लेते हैं कि हमें कितना गला चाहिए। जैसे कि हमने फ्रंट गला बनाया 7 इंच का, उससे 1 इंच कम इसे हम 6 इंच पर भी बना सकते हैं, 5 इंच पर भी बना सकते हैं, 4, 3 आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इतने इंच पर बना सकते हैं। तो हम इसे रेप पट्टी वाला बनाने वाले हैं, तो मैं इसे 6 इंच पे बनाने वाली हूँ, ठीक है। बस हमें सिंपली 6 इंच का निशान यहाँ लगा देना है। तो उस वाले गले में हमने 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाया था, पर इस वाले में हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लगा लिया और यहाँ भी 3.25 इंच पे इस तरह से निशान। गोलाई देने के बाद हम इसे सिंपली कट कर लेंगे। अब हम इसकी रेप पट्टी कट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने गला कट किया था सिंपली। अब हम इसको इस तरह से राइट साइड इसकी लेंगे। ये काफ्तान की राइट साइड है और ये रेप पट्टी की उल्टी साइड है। दैट्स ऑल। अब हम इसे इस तरीके से इस पर सेट कर लेंगे और एक पैर की बखिए की सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको रेप पट्टी नहीं लगाने आती है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सूट बनाते समय वीडियो में अच्छे से बताया है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो अब हम इसमें भी सिंपली उसी तरीके से कट लगा लेंगे। सिलाई पर कट नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, तो सारे में कट लगाने के बाद अब हमको सिंपली रेप पट्टी को यहाँ से इस तरह से पलट लेना है, ठीक है, और सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रंट और बैक का गला बनाने के बाद अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। तो सिंपली आपको फ्रंट गले को ऊपर रखना है और बैक गले को नीचे इस तरीके से रख देना है, और यहाँ पे कपड़े में थोड़ा स्पेस होना चाहिए कपड़े का, और इसको इस तरह से इस पर फोल्ड करके सिंपली सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ 1 इंच तक की दूरी रख के आपको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच भी रख सकते हैं आप, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से पक्का कर लेंगे एंड देन पूरे में सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आपको इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके साथ बिल्कुल अटैच हो चुका है। हमने ये जो रेप पट्टी बैक गले पर लगाई है, या तो आप इसको स्टिच कर लीजिए या तो आप इसको तुरपाई कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। एंड इसके बाद हमें चारों किनारों को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है सिंपली। एंड मैं इस तरीके की ही लेस दोनों साइड पर लगाऊंगी, जो कि मैंने मीशो से मंगाई है, जो मुझे 150 के अराउंड 20 मीटर पड़ी है। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये फैब्रिक भी मैंने मीशो से ही मंगाया है, जो कि इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि ये रेयॉन का है, बट ये रेयॉन का नहीं है, ये कॉटन ब्लेंड है। रेयॉन का जॉर्जेट और सिल्क ब्लेंड होता है। तो अगर आपको ये फैब्रिक या फिर और भी फैब्रिक्स के लिंक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो हमने चारों साइड के किनारे भी फोल्ड कर लिए और दोनों साइड पर लेसेस भी लगा लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कई लोगों को बाजू में दिक्कत आती है, इस वजह से वो काफ्तान नहीं वेयर करते हैं। तो अब हम उसी का सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो ये ऑप्शनेबल होने वाला है, आप चाहे तो ये करें या फिर ना करें। करने के लिए सिंपली आपको बस ये वाला साइड यहाँ तक नाप लेना है। तो मेरा यहाँ पे 6.25 आ रहा है। सिंपली यहीं पर आपने सामने 6.25 पर इस तरह से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको बस इसे मिला लेना है। और अब स्टिचिंग हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ठीक है। और ऐसा ही हमने इस साइड भी कर लेना है। तो अब चलिए हम मशीन पर चलते हैं स्टिचिंग करने। तो ये हमारा बाजू का साइड है और यहाँ से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ से हम पक्का कर लेंगे।
ओके, तो ये जो सिलाई है हमारी पूरी ड्राफ्ट बाहर की साइड होता है, सीधी साइड पे, ठीक है। तो ये सिलाई भी हमारी सीधी साइड पे ही लग रही है। कपड़ा जो है हमारा साइड से बराबर होना चाहिए, ठीक है। और बस यहाँ पे भी हम इसको पक्का कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने काफ्तान की दोनों साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसमें डोरी डालने के लिए स्ट्रैप कट कर लेना है। ओके, तो अब हमारा काफ्तान बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हमने लगानी है उसमें डोरी। और डोरी बनाने के लिए हमें चाहिए रेप पट्टी, जो कि हमें चाहिए होगी 60 इंच की। अब 60 इंच की सुन के आप ये मत सोचिएगा कि हमें कुछ इस तरह से इस शेप में रेप पट्टी को काटना है, तो ये हमें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं कि आपको बस एक बार में पूरी की पूरी 60 इंच की या फिर उससे ज़्यादा रेप पट्टी आप बड़े ही इजीली निकाल सकते हैं, जिसे आप अपनी और किसी ड्रेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी है कपड़े की लंबाई और चौड़ाई। तो ये समझ लीजिए कि हम कपड़े की लंबाई की साइड निकाल रहे हैं, तो हमें चाहिए 60 इंच लंबी रेप पट्टी। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 60 को आप 6 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 लाइनें ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो अपनी रेप पट्टी की चौड़ाई है वो 2.5 इंच तक रखूँगी, क्योंकि मुझे जो है डोरी थोड़ी मोटी चाहिए। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और ये हम मोटी चाहिए पतली चाहिए ये हम इस तरीके से जान सकते हैं। हम बस इस तरीके से निशान लगा के इसे फोल्ड करके भी दे सकते हैं कि हमें इतनी सही लग रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं 2.5 इंच पे रखने वाली हूँ इसको। तो बेसिकली बस हम 6 निशान इस तरीके से लगा लेंगे 2.5 इंच पे। आपको जितने पे लगाना होगा आप उस तरीके से लगा लीजिएगा। ये हमने 6 निशान लगा लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये होगी हमारे कपड़े की लंबाई। जैसे कि आपको 80 इंच अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे 6 लाइनें के बजाय 8 लाइनें लगानी पड़ेंगी इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें इसकी चौड़ाई निकाल लेनी है, जिसके लिए हम इसको 60 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो बस आपकी यही कपड़े की चौड़ाई होने वाली है। बस आप यहाँ निशान लगा लीजिए और दूसरी साइड यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लीजिए। सिंपली बस ये हमारे कपड़े की चौड़ाई और लंबाई निकल चुकी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। एंड बहुत इजी तरीका है, बस आपको एक बार इसको स्टिच करना होता है और बार बार स्टिच करने का झंझट भी नहीं होता। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से इसको यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो रेप पट्टी निकालने के लिए हमें कपड़े का एक भी कतरा वेस्ट नहीं करना होगा। तो अब हमें क्या करना है, चाहे तो आप इस कोने से या तो इस कोने से एक लाइन खींच दें और इसे कट कर दें। तो अब हमने इन दोनों को कट कर लिया है। तो मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गई थी। तो ये जो हमारी है कपड़े की रॉन्ग साइड है और ये कपड़े की राइट साइड है, तो इस चीज़ का आपको पहले ही ध्यान रखना है। आप चाहे तो इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें गलती ना हो सके। अब हमें सिंपली इस कपड़े को इस तरह से रखना है और इस कपड़े को इस पर ऐसे सिलाई लगानी है। बस इस तरह से कपड़े को रख के सेट करके हमें यहाँ से यहाँ तक की पक्की सिलाई लगा ली। तो बस इस तरीके से आपको कपड़े को सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके की शेप बननी चाहिए, ठीक है। एंड ये उल्टी साइड है कपड़े की और इसकी भी ये उल्टी साइड है और ये राइट साइड इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बस सेट करके सिलाई करना शुरू करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसको लेके तो मुझे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बस हमें ये हमने अपना कपड़ा पलट लिया है, तो ये इस तरीके से पूरा रेब में आ चुका है। तो बस यहाँ पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो अब हमने उल्टी साइड पे लाइनें लगा लेनी है 2.5 इंच की दूरी पे। तो पहले हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पे आपने निशान लगाना है, ठीक है। ये उल्टी साइड पे लगाना है आपको ये निशान, जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए।
तो अब हमने इन निशानों को इन निशानों से मिला देना है, ठीक है। ये वाले निशान हमें यहाँ वाले निशानों से स्केल की मदद से मिला देना है। तो अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, तो सिंपली हमको कपड़े को सीधा कर लेना है। तो एक कॉर्नर को हमें इस तरीके से उठाना है और कपड़े की इस दूसरी साइड को हमने इस तरह से इस कॉर्नर पे मिला लेना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर 2.5 इंच का निशान भी लगा लीजिए। वैसे तो ये बैक साइड पे लगा ही हुआ है इस तरह से, आप चाहे तो राइट साइड पे भी लगा सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको मिला लेती हूँ एंड देन दूसरी साइड पर हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इतना होना चाहिए, यहाँ से ये नोक कपड़े की निकली होनी चाहिए और यहाँ से भी निकली होनी चाहिए, यहाँ से भी इस तरह से और इस तरह से यहाँ से। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमने इसकी सिंपली कटिंग शुरू करनी है। ये जो हमने निशान लगाए थे इसी से हमने इसकी कटिंग करना स्टार्ट करना है। बस ये फाइनल कट और इसके बाद हमारी पट्टी रेडी। ओके, तो अब हम अपनी रेप पट्टी को नाप लेते हैं कि ये पूरी है या नहीं। बस इंची टेप पूरा 60 इंच का ही होता है, ज़्यादा हो जाए चलेगा पर कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी रेप पट्टी 60 इंच से ज़्यादा ये जो कि सही है। तो ये हमारी रेप पट्टी 60 इंच से ज़्यादा, जब हम इसकी डोरी बना लेंगे तो हम इसको 60 इंच तक कट कर लेंगे। तो इतनी लंबी रेप पट्टी की डोरी बनाना कोई आसान काम नहीं है, तो इसीलिए हम इस लूप टर्नर का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको इसके बिना ये काम करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसे यूज़ किस तरीके से करना है। तो अब रेप पट्टी बनाने के लिए हमें रेप पट्टी की एक साइड को इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। जल्दी से हम एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं पूरी रेप पट्टी में। तो ये जो कपड़ा है जब हम रेप पट्टी पलटेंगे तो ये इसके अंदर चला जाएगा, जिससे हमारी रेप पट्टी मोटी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ठीक। तो अब हमने ये पूरे में सिलाई लगा ली है। ओके, तो इस लूप टर्नर को हमें यहाँ से इसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। तो इसके आखिर तक पहुँचते पहुँचते हमारी ये पूरी की पूरी लूप टर्नर की ये जो डंडी है ये पूरी ही फिल हो चुकी है एकदम टाइटली। तो चलो जल्दी से इसको हम फंसा लेते हैं इसमें। तो चलिए हमने इसे फंसा तो लिया है, बस अब हम इसे पलटने। तो आपको बस इसको एक चूंटियां काट काट के आपको नाखून से इसे ऐसे पलटते जाना है, ठीक है। बैक से आपको यहाँ से इसको पकड़ के रखना है और इसे खींचते जाना है। तो बस ये हमने इस तरफ से इसे निकाल लिया है, इधर करके सारा का सारा इसका कपड़ा, और अब हम इसको यहाँ से पकड़ के इजीली खींच सकते हैं। तो ये इसमें इस तरीके से फंस जाता है, ठीक है। और हम इसे इस तरीके से पकड़ के रखेंगे। ओके, तो मैं इसको इस तरीके से पकड़ के नाखूनों से ऐसे खींच रही हूँ, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मुट्ठी बना के हम इसे ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, ईजीली। बस आपको यहाँ से इसको दबा के रखना है, ठीक है, और इस तरह से पलटते जाना है खींच के। बैक से यहाँ से आपको खींचते रहना है और यहाँ से आपको दबा के पलटते रहना है, ठीक है। इजीली ये पलटी जाएगी, और अगर फंस जाए
तो आप इसको वापस इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी ये डोरी पलट जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसे पलट लेना है। तो अब ये हमने डोरी पूरी पलट ली है। ओके, तो 60 इंच तक हमने अपनी डोरी को कट करके निकाल दिया है। तो अब रहता है हमारा सबसे लास्ट काम। डोरी में हमने लगा ली है सेफ्टी पिन और अब हमें इसमें डालना है। तो डालने का तरीका मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमने सेफ्टी पिन को डालना है एंड यहाँ से हमने किसी भी साइड से यहाँ से डाल सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद हम इसको अंदर की साइड पलट लेंगे। यहाँ पे हमें पिन पकड़ के रखनी है। उसके बाद यहाँ से हम पलट लेंगे एंड देन फिर हमें यहाँ पे हमारी पिन रहेगी। उसके बाद हम इस साइड चले जाएंगे। साइड जाने के बाद यहाँ से जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे फिर यहाँ से निकाल के हमें इस तरफ निकाल लेना है। ठीक है, पिन को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए अब हम डोरी को काफ्तान में डाल देते हैं। तो सिंपली जैसे कि हम सलवार में नाड़ा वगैरह डालते हैं तो वही तरीका होता है ये। ठीक है, अब मैं इस साइड पहुंच गई हूँ। मैं इसे पकड़ लेती हूँ पिन को और फिर हम इसे पलट लेंगे और अब हम दूसरी साइड, ये जो आपको नजर आ रही है, यहाँ पर हम इसको डाल देंगे एंड बड़ी ही आराम से आपको डालना है। पिन खुलनी नहीं चाहिए, सही से डालना है। ठीक है, वरना आपको ये निकालना पड़ जाएगा। और अगर आपको डोरी अगर निकालनी पड़े तो आप अंदर की साइड से निकालिएगा, यहाँ से खींच के, वरना कपड़ा खराब हो सकता है। ठीक है, ये हम पहुंच गए दूसरी साइड पे, हमारी पिन निकल गई है और अब बस हमें इस साइड पे भी डोरी को डाल देना है। यहाँ पर हम पहुंचने वाले हैं जहाँ से हमने डोरी डालना स्टार्ट किया था और यहीं से अब हम पिन को पकड़े हुए पलट लेंगे जैसे हमने पहले पलटा था। ठीक है, तो ये हमारी पिन निकल चुकी है। ठीक है, तो इतना करने के बाद पिन को हम इसमें से निकाल देंगे और डोरी का दूसरा साइड इस तरीके से पकड़ के ऐसे एक गांठ इसमें मार देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे सेट कर लेंगे। ठीक है, पूरी डोरी बराबर कर लेंगे, वरना अगर हम इसको नहीं मारेंगे गांठ को तो ये डोरी फिर से अंदर चली जाएगी। ठीक है, बट आपको इसका भी फिर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के बाद मैं कुछ इस तरीके की इसमें लेस लगाने वाली हूँ ताकि ये डोरी और अच्छी दिखे। सो हेयर इज अ फाइनल लुक जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंपल से कपड़े से हमने कितना प्यारा स्टाइलिश काफ्तान बना लिया है। और इसी बात पे एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक तो ठोकना बनता ही। तो अगर आप भी इस आसान से क्रिएटिव तरीके को अपनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर कैसा रहा। और ऐसे ही आसान और क्रिएटिव स्टिचिंग सीखने के लिए टेक्सटाइल स्टिचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और इस काफ्तान की वीडियो के बाद मैं लेके आने वाली हूँ समर हैट की वीडियो, जो कि काफ़ी गर्मी हो रही है और अपनी स्किन को सनलाइट से बचाने के लिए आपके पास एक समर हैट होनी चाहिए। तो आप किसी भी साइज की हैट बना सकते हैं, बड़ी ही इजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।